दोस्तों नमस्कार। आपका YouTube चैनल जेपी टारगेट क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों आज जो है हम क्लास 10th का त्रिकोणमिति का बेसिक अध्ययन करेंगे। दोस्तों यह बेसिक जो है या तो आप क्लास 10th में हैं, 9th में हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों आइए और हम लोग आज त्रिकोणमिति का बेसिक का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों तो आइए दोस्तों त्रिकोणमिति जो है त्रिकोणमिति जो है समकोण त्रिभुज के भुजा तथा उनके कोणों के संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों जो त्रिकोणमिति होती है समकोण त्रिभुज पर ही निर्भर करती है, डिपेंड करती है। तो दोस्तों आइए और सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री का होता है यहाँ पे, और दो एंगल जो होते हैं ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं। तो दोस्तों आइए और इसको हम देखते हैं कि कौन सा एंगल, अगर ये जो एंगल ये जो अगर हम यहाँ पर इसको हम ए बी और सी कर लें तो दोस्तों दो एंगल है। तो ये जो एंगल है जैसे मान लें कि ये थीटा है और ये अल्फ़ा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये थीटा और जो अल्फ़ा एंगल है यहाँ जो है हम ये अध्ययन करेंगे कि जो थीटा एंगल है अगर हम यहाँ से देख रहे हैं, ये अगर थीटा है तो इसके सामने की जो भुजा होगी फ्रंट साइड की तो वो होगी आपका लंब। दोस्तों इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको हम बोलते हैं पी से भी हम प्रदर्शित करते हैं, पी से, चाहे अगर हम हिंदी में बोले तो एल से भी प्रदर्शित करते हैं। और ये दोस्तों जो थीटा से लगी हुई भुजा है इसको हम बोलते हैं आधार, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में बेस, जिसको हम बी से प्रदर्शित कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो थीटा है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री सबसे इस तीनों कोण में सबसे बड़ा कोण है। और सबसे बड़ा कोण जब है तो इसके सामने की भुजा भी उससे क्या होगी, बड़ी होगी। तो बड़ी होगी तो दोस्तों जो बड़ी भुजा होती है समकोण का उसे हम कहते हैं कर्ण, इसको इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोटेनस। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ जो है सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी और ये थीटा के सामने की भुजा लंब होगी, और फिर जो है ये थीटा का सामने की भुजा थीटा से लगी हुई भुजा जो है आधार होगी। तो दोस्तों आइए सॉरी दोस्तों यहाँ जो है ये जो थीटा है और ये लंब है। तो दोस्तों अगर ये थीटा है तब ये अगर इसी को हम अगर ये अल्फ़ा ले लें, जैसे अगर मैं एक और त्रिभुज यहाँ खींचता हूँ यहाँ पर, और ये त्रिभुज ये भी राइट एंगल त्रिभुज है, इस राइट एंगल त्रिभुज को मैं मान लूँ कि P है और ये क्या है Q है और ये क्या है R है। तो दोस्तों अगर मैं इसको अल्फ़ा यहाँ से हटा दूँ और अल्फ़ा मैं इसको ले लूँ, चाहे इसको हम थीटा लिया हूँ तो थीटा इसको ले लूँ, तो क्या होगा दोस्तों कि इसके ये सामने की जो भुजा होगी ना ये 90 डिग्री होगी, और सामने की जो भुजा होगी ये इसको हम बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे? लंब। और इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, जिसको हम पी से प्रदर्शित कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो इससे लगी हुई भुजा है उसे हम कहेंगे आधार। क्या कहेंगे? आधार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस। और दोस्तों ये कर्ण सेम होगा, कर्ण जिस यहाँ है वहीं यहाँ भी होगा, क्योंकि
यहाँ पर इसको क्योंकि 90 डिग्री है और 90 डिग्री यहाँ भी है, तो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी वो कर्ण होगी, या यहाँ भी 90 डिग्री है तो इसके सामने की भुजा भी क्या होगी, लंब कर्ण होगी। तो इसको भी हम एस से यानी इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। तो दोस्तों यहाँ जो है या इसका कौन कौन साइड किसको क्या बोलते हैं यहाँ हमने अध्ययन किया। तो दोस्तों अगर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ ये क्या है कि थीटा के सामने की भुजा को हम लंब बोलते हैं और इसकी सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा होगी यानी कर्ण बोलेंगे, और इससे लगी हुई भुजा आधार होगी। दोस्तों सेम यहाँ भी वैसा ही है कि जो थीटा है, थीटा से लगी हुई भुजा को हम आधार कहते हैं और इसके सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं, और 90 अंश के सामने की भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों आइए और यहाँ जो है एक और हम संबंध को अध्ययन करते हैं, इसके रेशियो। अगर इसको हम रेशियो बनाएं तो उसको हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों आइए, जैसे अगर हम यहाँ बात करें तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, और त्रिकोणमितीय अनुपात जब भुजाओं को हम रेशियो मिलेंगे तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या निकल के आएगा। तो दोस्तों यहाँ जो है हम ले सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं, यहाँ पर P और यहाँ पर ले सकते हैं B और यहाँ पर ले सकते हैं P और यहाँ पर ले सकते हैं H और यहाँ पर ले सकते हैं H और यहाँ पर B। दोस्तों याद करने का एक ये ट्रिक है, जैसे आप जानते हैं या हम लोग पहले से भी जानते हैं कि एक और ट्रिक होता है लाल बटा काका। तो उसी तरह दोस्तों यहाँ अगर याद करना है तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, अगर अनुपात लें तो P मतलब परपेंडिकुलर और H मतलब हाइपोटेनस, मतलब ये हो गया लंब बटे कर्ण, और ये हो गया आधार बटे कर्ण, और ये हो गया दोस्तों लंब बटे आधार। तो हम इस किस रेशियो में लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ये साइन थीटा, अगर थीटा है तो थीटा ले सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अल्फा है तो अल्फा ले सकते हैं, या कास है तो कास भी ले सकते हैं। तो ये साइन थीटा होगा और ये जो है होगा आपका कोस थीटा, और ये जो होगा ये टैन थीटा। दोस्तों आइए और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा होता है मेरे प्यारे दोस्तों कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। इसका उल्टा होता है सेक थीटा, और इसका उल्टा हो जाएगा दोस्तों काट थीटा। तो दोस्तों हम यहाँ से भी याद कर सकते हैं, साइन थीटा बराबर ये हो जाएगा P बटे में H, P बटे H के मतलब कि ये हो गया लंब बटे कर्ण। अगर इसी का हम उल्टा चलें तो दोस्तों ये कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा H बटे P, H बटे P के मतलब कि कर्ण बटे लंब, और यहाँ पर कास थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी दोस्तों अगर इसका हम उल्टा चले तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। उसी तरह से दोस्तों टैन थीटा का मान निकालनी हो तो हम क्या निकालेंगे, लंब बटे आधार। अगर काट का निकालनी हो तो हम आधार बटे लंब को लंब कह सकते हैं। तो दोस्तों आइए और इसको अलग अलग हम रेशियो के अनुपात में लेते हैं, यानी रेशियो में लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसको हम, जैसे मैं एक एंगल रहने दे रहा हूँ और अगला होगा आपका, जैसे हमको निकालना हो तो साइन थीटा, जैसे मान लो कि यहाँ पर हमें निकालना हो जैसे कि साइन थीटा, तो साइन थीटा में जब निकालेंगे तो थीटा ये है तो लंब ये होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जैसे P बटे में क्या कह सकते हैं, P बटे में H, यानी P मतलब हो गया दोस्तों लंब, क्या हो गया लंब, और H मतलब हो गया मेरे प्यारे दोस्तों कर्ण हो गया। और इसी तरह से अगर ये साइन है तो हम दूसरा चलेंगे कास का, तो कास का निकालेंगे तो कास का। अब इसी तरह दोस्तों अगला इसी का निकाल लेते हैं, इसका हो जाता है कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा होता है इसका उल्टा, तो क्या हो जाएगा H बटे में क्या हो जाएगा P, H बटे P के मतलब दोस्तों यहाँ H मतलब कर्ण, तो इसको हम उल्टा लिख देंगे, क्या लिख देंगे उल्टा, यानी कर्ण बटे में क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा। आगे इसी तरह से हम बनाते चलेंगे। अब इसी तरह से हो जाएगा दूसरा नंबर, ये पहला था। अब इसी तरह से हम कॉस का निकालेंगे,
तो दोस्तों ये हो जाएगा कास थीटा बराबर है बी बटे में एच। बी के मतलब है बेस यानी आधार, एच के मतलब है कर्ण। तो ये बी हो गया आपका, बी मतलब आधार बटे यानी कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो बी बटे एच है, अब इसको हम लिख सकते हैं हिंदी में आधार बटे क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कर्ण लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कर्ण लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि इसका हम एक उल्टा सेक का निकाल लेते हैं। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा, सेक थीटा बराबर होगा इसका उल्टा। तो इसका उल्टा हो जाएगा एच बटे में बी। एच बटे बी के मतलब कि ये कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कर्ण बटे कितना, आधार, कर्ण बटे आधार। अब दोस्तों आगे जो है इसी क्रम में हम चलेंगे तो टैन का निकालेंगे, और ये कास का हो गया, सेक का हो गया, ये साइन का हो गया, कोसेक का हो गया। तो इस तरह से हम निकालेंगे। आगे ये तो दोस्तों आइए और आगे हम अगला क्रम में चलते हैं। टैन का निकालेंगे तो टैन का हो जाएगा आपका टैन थीटा का हो जाएगा यहाँ पर P बटे में B। क्या हो जाएगा, P बटे में B। P क्या है, लंब है। P क्या है, लंब है यानी परपेंडिकुलर है। B क्या है, आधार है। B क्या है, आधार है। यानी इसी का हम चलेंगे उल्टा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा बी बटे में पी दोस्तों बी बटे में पी हो जाएगा। और बी हो जाएगा आपका आधार और ये हो जाएगा आपका लंब। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यानी दोस्तों एक चीज़ हमें यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जब हम एक का याद कर लेंगे तो दूसरा का ऐसे ही याद हो जाएगा। जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है, तो इसका क्या है, उल्टा है, कर्ण बटा लंब। जैसे कास का है आधार बटा कर्ण, तो कर्ण बटा आधार है। जैसे टैन का है लंब बटा आधार, तो आधार बटा लंब है। तो दोस्तों ये क्या है कि त्रिकोणमितीय अनुपात है, और इसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये मेन है और इससे आगे चलकर और फार्मूले बनेंगे। दोस्तों आइए और इसको जो है हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। पाइथागोरस क्योंकि समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज पर पाइथागोरस थ्योरम लागू होगा। तो आइए दोस्तों आगे समझते हैं। दोस्तों यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ दोस्तों अब क्या करनी है पाइथागोरस में क्या करते हैं दोस्तों कि सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, कर्ण। क्या निकालेंगे, कर्ण। तो कर्ण का क्या होता है, स्क्वायर। और क्या होता है, शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसमें क्या दो शेष भुजा रह गया, आपका लंब का स्क्वायर और दोस्तों आगे होता है आधार का स्क्वायर। यहाँ से दोस्तों हम ये मान निकाल लेते हैं। यहीं से दोस्तों एक चीज़ और बन जाता है, यही उसको भी हम देख लेते हैं, सर्वसमिका सूत्र। तो दोस्तों क्या होता है कि यदि हम ये कर्ण स्क्वायर है, लंब स्क्वायर है, आधार स्क्वायर है, तो दोस्तों यहाँ से आपका सर्वसमिका सूत्र भी तैयार हो जाता है और उसको भी हम यहीं से अध्ययन कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर हम कर्ण में अगर एक बार हम क्या करेंगे, कर्ण से भाग देंगे दोनों पक्षों में, एक बार लंब से भाग देंगे, एक बार आधार से भाग देंगे। तो दोस्तों आइए और इसका हम यहाँ अध्ययन उसको कर लेते हैं। तो हम इसको दोस्तों यहाँ हम क्या करेंगे, कर्ण से भाग देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बटे में हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों लंब का स्क्वायर
दोस्तों हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर। दोस्तों दोनों पक्षों में भाग देंगे और यहाँ हो जाएगा आधार का स्क्वायर स्क्वायर बटे में कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको कटा देंगे तो एक हो जाएगा यहाँ पर। दोस्तों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लंब बटे में कर्ण, लंब बटे कर्ण, और यहाँ हम कर सकते हैं वर्ग, दोनों पे वर्ग है तो हम एक में लेकर के कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लिख सकते हैं आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण का वर्ग कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से एक आपका सरसम का सूत्र निकल के आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आइए और इसको हम समझ लेते हैं। तो क्या होगा, लंब बटे कर्ण क्या होता है। दोस्तों आइए, लंब बटे कर्ण यही है, यानी P बटे H यही है। तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, ये लंब है और ये क्या है, यहाँ ये लंब है, ये लंब है और ये क्या है, कर्ण है। तो दोस्तों इसके स्थान पर यदि लंब बटे कर्ण है तो हम क्या रख सकते हैं, साइन थीटा, यानी स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा और साइन थीटा। दोस्तों याद रखना थीटा पर स्क्वायर नहीं रखनी है। फिर उसी तरह से यहाँ पर आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है दोस्तों, आधार है आपका ये बी आधार है, यहाँ से हम करें तो ये आधार है, ये आधार है और ये क्या है, कर्ण है। तो हम इसके स्थान पर क्या रख सकते हैं, आधार बटे कर्ण पर कास स्क्वायर थीटा। दोस्तों ये पहला सरसंख्या सूत्र हो गया। दोस्तों हम इसको इधर से भी लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। दोस्तों यहाँ से दो फार्मूले निकल के आते हैं। पहला आता है जब इसको हम पक्षांतर करते हैं तो कास स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक तो ये आएगा। एक और आता है यहाँ पे, एक और आता है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से दोस्तों हम दो फार्मूले और निकाल सकते हैं। यह बहुत ही उपयोगी होगा क्वेश्चन को हल करने के लिए। अब इसी तरह से दोस्तों हम यहाँ पर एक और काम करेंगे। दोस्तों इसको मिटा रहा हूँ। आगे जो है हम क्या करेंगे कि अब अगला हम भाग देंगे लंब से। मेरे प्यारे दोस्तों हम भाग देंगे लंब से। तो लंब से जब भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर बटे में हो जाएगा लंब का स्क्वायर और इजकल टू हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर लंब का स्क्वायर बटे में फिर यहाँ हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा आधार का स्क्वायर बटे में लंब का स्क्वायर। दोस्तों यदि आप सूत्र भी भूल रहे हो, अगर ये चीज़ें याद है तो हम इसको आसानी से याद किया जा सकता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये कर्ण बटे लंब, इसको हम ऐसे बना लेंगे इस तरह से, कर्ण का स्क्वायर ऐसे करके ये हो जाएगा लंब, और इसको हम पूरा क्या कर देंगे वर्ग, और ये तो कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका आधार बटे में होगा आपका लंब का स्क्वायर। अब दोस्तों इसका मान को रख देते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर कर्ण बटे लंब है, तो कर्ण क्या है, कर्ण बटे लंब है दोस्तों। तो यहाँ से हम देखना है कि कर्ण बटे लंब क्या होता है। तो कर्ण बटे ये कर्ण है और ये लंब है, तो क्या होता है कोसेक। तो यहाँ पर रख लेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 प्लस, दोस्तों आधार बटे लंब किसका होता है, तो आधार बटे लंब दोस्तों यहाँ पर आधार बटे लंब है, बी आधार है और पी लंब है, तो काट स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, काट स्क्वायर थीटा।
दोस्तों यहाँ से भी फार्मूले निकल कर आते हैं। यहाँ से जब हम करेंगे तो यहाँ से एक तो ये फार्मूले निकल जाएगा, ये है, तो इससे एक और निकल जाएगा आपका। पहला ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। एक तो ये निकलेगा। एक और हम निकाल सकते हैं यहाँ से, दूसरा फार्मूला हो जाएगा आपका। यदि इसको आपको निकालनी है तो हम क्या करेंगे कि दोस्तों यहाँ जो है ना काट स्क्वायर थीटा इजकल टू हम कर सकते हैं, यहाँ पर इसको इधर लाएंगे, ये वाला जो दिया है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से दो फार्मूले बन गए, एक तो कोसेक स्क्वायर माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको यहाँ से निकाल लिया। और यहाँ से एक और फार्मूले बन गए प्यारे दोस्तों, काट स्क्वायर जब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से ये जो माइनस है ये वाला अब इधर चला गया, तो ये कोसेक बन गया। अब जो है अब करना क्या है आपको, काट निकाल लिया, ये दो फार्मूले यहाँ से आपका निकल गए यहाँ से। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब आगे जो है इसी तरह से एक और फार्मूला निकालेंगे। तो ये अब इस तरह से आप इस फार्मूले को यहाँ से आराम से निकाल सकते हो। तो दोस्तों आइए और उसको भी हम देखते हैं कि उस फार्मूले को कैसे निकाला जाए। तो यहाँ इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, कर्ण से तो दे दिया, लंब से दे दिया, अब क्या करेंगे, आधार से भाग देंगे। तो आइए और इसको हम भाग देते हैं। कर्ण का स्क्वायर बटे में आधार का स्क्वायर, और यहाँ पर हम कर देंगे लंब है तो लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार। क्या होगा, लंब का स्क्वायर बटे में आधार का स्क्वायर, और प्लस आधार का स्क्वायर बटे में आधार का स्क्वायर। अब ये दोस्तों कट जाएगा, ये एक हो जाएगा, इसका हम मान रख लेंगे। तो लंब बटे कर्ण बटे लंब क्या होगा, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, यानी कर्ण बटे में क्या हो जाएगा, आधार, और इसको हम वर्ग कर सकते हैं, और यहाँ पर हम कर सकते हैं लंब बटे आधार का वर्ग, और प्लस हो जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे, कर्ण बटे आधार कहाँ है, तो दोस्तों आइए, कर्ण क्या है, कर्ण बटे आधार चाहिए हमें। तो कर्ण बटे आधार क्या होगा, कर्ण मतलब h और आधार मतलब b। तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा सेक। तो यहाँ हम कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार क्या होता है, tan। लंब बटे आधार होता है दोस्तों tan। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। दोस्तों यहाँ से एक और हम फार्मूला निकाल सकते हैं। पहला फार्मूला निकाल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। दूसरा यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से tan स्क्वायर थीटा इजकल टू, ये प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर सकते हैं। ये इसको हम प्लस है तो इसे दो फार्मूले बन गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से ये फार्मूले निकल गए, यानी सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और यहाँ हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, और यहाँ हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आइए अगला और इसका हम सूत्र का अध्ययन करते हैं। दोस्तों अब इसका जो अगला रेशियो होगा, ये सर्वसंख्या सूत्र था, और भी इसका हम संबंध को अध्ययन कर लेते हैं जो हमारे प्रश्नावली को हल करने में, क्वेश्चन को बनाने में सहयोग करेगा। तो पहला होगा, जैसे हम यहाँ पर ये भी देख ले कि जैसे अगर साइन एक दूसरे का उल्टा होता है, जैसे साइन थीटा एक दूसरे के क्या होता है, उल्टा होता है, जैसे कोसेक का उल्टा होगा ये। और यहाँ दूसरा जैसे कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा इजकल टू, यानी ये इसके उल्टा होगा सेक थीटा का। उसी तरह से ये tan थीटा जो है, tan थीटा उल्टा होगा कोट थीटा का।
तो दोस्तों इसको रिलेशन को हल कर लेते हैं। जैसे साइन थीटा उल्टा होता है कोसेक का, यानी साइन का याद है तो हम कोसेक को आराम से याद कर सकते हैं, कॉस का याद है तो सेक का, टैन का याद है तो काट का। तो अब इसका दोस्तों हम आगे चलते हैं कि इसका संबंध क्या होता है। एक चीज़ और होता है दोस्तों, इसका अगर टैन का निकालें तो टैन का एक और संबंध होता है, टैन थीटा बराबर, जैसे अब आगे लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है, यानी 1 क्या होता है, कोसेक थीटा। क्या होता है, 1 कोसेक थीटा। हम यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम कोसेक का निकालें, इससे कोसेक का, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 साइन थीटा। क्या होगा, 1 साइन थीटा। अब उसी तरह से हम इसका निकालेंगे, जैसे कास थीटा का, तो कोस थीटा इजकल टू हो जाएगा 1 दोस्तों सेक थीटा। सेक थीटा का निकालेंगे तो हो जाएगा आपका, सेक थीटा का अगर निकालेंगे तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 कॉस थीटा। उसी तरह से मेरे प्यारे दोस्तों आगे और भी निकाल लेंगे, जैसे टैन का निकालेंगे, टैन का, तो ये हो जाएगा टैन थीटा इजकल टू, अगर हम करें तो ये हो जाएगा कोट थीटा। दोस्तों एक और इसका संबंध होता है, ये टैन थीटा बराबर एक और मान होता है जिसमें होता है साइन थीटा और बटे में क्या होता है, कोस थीटा। इसी तरह से हम इसका एक और मान निकाल सकते हैं, कोट थीटा इजकल टू 1 टैन थीटा होगा। और इसका एक और मान होता है दोस्तों, जैसे ये टैन थीटा का मान है 1 काट थीटा, तो इसी का उल्टा है 1 टैन थीटा। अब इसी का उल्टा एक और मान होगा, यानी कोस थीटा बटा में क्या होगा, कोस थीटा बटा में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो दोस्तों इसका क्या होता है, इसका हो गया और ये इसका हो गया। अब इसका जो है कुछ संबंध होगा जो इससे हम इसमें गुणा करते हैं तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो आइए उसको भी हम क्या करते हैं कि अध्ययन करते हैं, जो हमारे प्रश्नावली को हल करने में क्या करेगा, बहुत ही सहयोग करेगा। तो आगे आएंगे तो एक इसमें कुछ फार्मूले और होंगे। जो पहला होगा आपका साइन थीटा इंटू, दोस्तों यहाँ अगर कोई हम साइन नहीं लगा रहे हैं तो ये इंटू यानी मल्टीप्लाई का साइन है, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा कोसेक थीटा इजकल टू होता है 1। दोस्तों कैसे होता है, जैसे अभी हमने बताया कि यहाँ पर कोसेक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा। जैसे यहाँ पर साइन थीटा को मैं इसको चेंज कर दूँ तो ये हो जाएगा साइन थीटा में, क्योंकि ये कोसेक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, इजकल टू 1 हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से क्या होता है, 1 होता है। अगर दूसरा हम बात करें तो फिर होता है आपका कास का और क्या होता है, सेक का। तो कोस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं इंटू, फिर लिख सकते हैं कि सेक थीटा इजकल टू 1। दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा कोस थीटा और इंटू यहाँ पर इंटू 1 कोस थीटा। तो वही कोस से कोस कट जाएगा और बचेगा हमारा 1। दोस्तों इसी तरह से हम टैन का भी मान निकाल सकते हैं। तो टैन का निकालेंगे तो टैन थीटा इंटू कोट थीटा इजकल टू होता है 1। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक मान को चेंज कर देंगे, चाहे इसको भी चेंज कर देंगे तो ये कट जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा टैन थीटा और ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 1 टैन थीटा। तो टैन थीटा से दोस्तों क्या हो जाएगा, कट जाएगा और इजकल टू क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। दोस्तों इस तरह से इसका मान क्या होते हैं, 1 होते हैं। चाहे दोस्तों आप इसको हम कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा लिखें तब भी 1 होगा, और चाहे सेक थीटा इंटू कॉस थीटा लिखें तब भी 1 होगा, चाहे इसको इस तरह से लिखें तब भी 1 होगा। तो दोस्तों ये इसका क्या रहा, संबंध रहा। तो इस तरह से इसका मान को हम निकाल सकते हैं। आइए और कुछ और सूत्रों का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि पूरे जो है एक एक करके सूत्र का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो यहाँ से हम मान भी निकाल सकते हैं, जैसे एक हम यहाँ पर दोस्तों इसको तारा हम अब जैसे इस पे एक सवाल लेते हैं। जैसे आपका क्या है कि ये कर्ण है और ये आधार है और ये क्या है, लंब है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जैसे मान लो कि यहाँ पर एक आपका मान है साइन थीटा बराबर अगर मैं ले लूँ कि 4/5,
4/5। अगर दोस्तों आपसे पूछ दिया जाए यहाँ पर तो आप मान बताइए कि कोस थीटा का मान, कोस थीटा का मान, फिर जो है इसी का उल्टा पूछ दिया जाए सेक थीटा का मान, फिर आपसे पूछ दिया जाए कि टैन थीटा का मान, टैन थीटा का मान, फिर आपसे पूछा जाए कि कोट थीटा का मान, और दोस्तों और पूछ दिया जाए आपसे कि कोसेक थीटा का मान बताइए। किसका? कोसेक थीटा का मान बताइए। का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो, ज्ञात करो। तो दोस्तों हम आइए और इस मान को निकालते हैं। अब इस मान को निकालने के लिए सबसे पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों इसको हम जैसे यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, यहाँ पर समकोण त्रिभुज लेते हैं। ये A है और ये क्या है, B है और ये C है। ये दोस्तों 90 डिग्री का होगा क्योंकि हम समकोण त्रिभुज से ही हल करेंगे। और ये मान लो कि ये थीटा है और ये क्या होता है, कर्ण होता है। ये क्या होता है, कर्ण। ये क्या होता है, आधार। क्या होता है, आधार। और ये क्या होता है, लंब। अब दोस्तों क्या करेंगे, इस सभी मान को इससे निकालेंगे। तो निकालेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर, ये जैसे सॉल्व में अगर लें यहाँ पर तो साइन थीटा इजकल टू हो जाएगा 4/5। तो 4 क्या होगा, सबसे पहले तो हम ये जाने कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या होगा आपका, लंब होगा आपका 4, यानी इसको हम P भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर। और ये कर्ण है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनस भी लिख सकते हैं या कर्ण भी लिख सकते हैं। यानी साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे क्या होगा, कर्ण होगा। तो यहाँ लंब कितना हो जाएगा 4 और कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण कितना होगा 5। यानी हम इसको आधार ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए और इसको हम निकालते हैं कि आधार कितना होगा। तो ये हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय से। तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर और इजकल टू लंब का स्क्वायर और प्लस होता है आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब दोस्तों ये कितना है, लंब कितना है, लंब है आपका 4 यानी 4 का वर्ग, ये कितना है 5 का वर्ग। ये हो जाएगा दोस्तों यानी 16 और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कितना 25 दोस्तों, हाँ 25। तो ये कितना है, आधार हमें ज्ञात करनी है दोस्तों, सॉरी ये गलत हो रहा है। तो यहाँ से कितना था ये 5, हमें कर्ण कितना है, यहाँ से हो जाएगा 5 का वर्ग और लंब कितना है 4 का वर्ग और ये आधार हमको ज्ञात करनी है। तो दोस्तों आइए और इसको निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये 5 5 25, 4 4 16 और ये कितना हो जाएगा आधार का क्या हो जाएगा स्क्वायर। दोस्तों इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं। तो जब यहाँ से हम आधार का स्क्वायर निकालेंगे, आधार का स्क्वायर यानी आधार, तो ये 25 में से 16 घट जाएगा क्योंकि यह प्लस है और प्लस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर आधार निकालनी हो तो आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से निकालोगे तो कितना हो जाएगा यानी 9। यानी दोस्तों यहाँ पर अगर आधार की बात करें तो आधार हो जाएगा आपका, जब इसका हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका वर्ग और ये 3 पर वर्ग, यानी आपका यहाँ से हम आधार को निकाल सकते हैं। यानी आधार बराबर हो जाएगा आपका कितना 3। तो ये आपका आधार निकल गया। अब दोस्तों हम पूरे इस जितने ये मान निकालने हैं, कास का, सेक का, टैन का, हम इसके मान यहाँ से निकाल सकते हैं। अभी हमने सूत्र जो लिखा था उसका उपयोग करके। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर साइन थीटा बराबर, यहाँ पर साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अगर यहाँ पर बात करें तो कोस थीटा बराबर होता है, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, आधार है प्यारे दोस्तों, यहाँ कितना है कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण
तो हम यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू क्या हुआ, लंब बटे कर्ण, और कास थीटा बराबर क्या हुआ, आधार बटे कर्ण। यदि हमको टैन निकालनी हो तो क्या निकालेंगे, यहाँ से टैन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो यहाँ पे हम कर ले लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार, लंब बटे आधार। अब इसका दोस्तों इसका जो उल्टा मान होगा, जैसे साइन का निकालना हो तो साइन को तो इसे निकाल लेंगे, अगर कोसे का निकालना हो तो हम इसे उल्टा कर देंगे, सेक का निकालना है तो इसका उल्टा कर देंगे, टैन का निकालना हो तो इसे उल्टा कर देंगे। तो यहाँ से लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो दोस्तों आइए और इसका बारी बारी से सबका मान निकालते हैं। अब यहाँ से हम पहले मान निकालें कास थीटा का, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण। अब इसको रेशियो निकालनी है, रेशियो आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या होगा, आधार क्या है 3, तो 3 कर देंगे, और कर्ण क्या है 5। तो दोस्तों यही कास थीटा यानी इसका क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा, यानी यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इसी तरह से सेक का निकालनी हो, इसी का सेक का निकालनी हो तो सेक थीटा बराबर दोस्तों इसका उल्टा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, यानी नहीं सॉरी, कर्ण बटे में क्या हो जाएगा, आधार और कर्ण कितना है, कर्ण देखो कर्ण कितना है 5, यानी 5 बटे में कितना हो जाएगा 3, यानी ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों हम यहाँ से 2 मान आसानी से निकाल लिए। तो आइए अगला टैन का निकालते हैं। तो टैन का दोस्तों क्या हो जाएगा, टैन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिख लेते हैं लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार, लंब बटे आधार। और लंब है दोस्तों 4 यानी 4 है, और आधार है 3। बस दोस्तों यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से मान को हम आराम से निकाल सकते हैं। आगे काट का निकालनी हो तो दोस्तों काट थीटा बराबर हो जाएगा इसका उल्टा। तो उल्टा क्या होगा, आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है, आधार है 3, यानी 3 है, और लंब कितना है 4। तो दोस्तों इसका उल्टा हो गया आंसर। इसी तरह से हम और मान को निकालेंगे। तो कोसे का निकालने के लिए दोस्तों, कोसे का निकालने के लिए साइन का मान दिया ही है, हम इसका उल्टा कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर हो जाता है कर्ण बटे लंब, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो हम कर्ण बटे हम लंब करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा कर्ण बटे हो जाएगा आपका लंब। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, कर्ण का मान को रख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 5, और लंब क्या है 4। तो यहाँ से दोस्तों हम आसानी से इस मान को निकाल लिए। तो दोस्तों अगले जो है, अगला पार्ट जो है अगले दिन दोस्तों। तो यदि यह वीडियो आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।